जमात 10वीं अरिश सहबाई की दूसरी गज़ल, जिसका मतलब है हर रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। अरिश सहबाई कहते हैं इस मतला के ज़रिए से कि हमें ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे जैसे भी गुजारनी पड़े। अगर हमें ये ज़िंदगी सज़ा के तौर पे ही मिली है तो हम सज़ा के तौर पे भी इसको गुजारने के लिए, काटने के लिए तैयार हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि अगर ये किसी मुफलिस की बद्दुआ में हमें ज़िंदगी मिली है, अतः कहते हैं कि मुफलिस की बद्दुआ कबूल होती है और मुफलिस की जो ये मजलूम की खास करके जो आह होती है अर्श अज़ीम पे रंग लाती है। तो कहते हैं कि अगर ये मुफलिस की बद्दुआ ही है हमें ज़िंदगी गुजारना, तो हम उस हाल में भी इसको गुजारेंगे, सज़ाओं में भी इसको गुजारेंगे, तो तंग दस्ती में भी गुजारेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। शेर में कहते हैं, ना उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तो वक्त का खुदा ही सही। आरिफ सहबाई इस शेर में कहते हैं, अब ये इसकी दो किस्म की तशरीह बन सकती है, दो तीन किस्म की तशरीह बन सकती है। यहाँ तो ये मालिक हकीकी खुदा की तरफ से भी ये कहता होगा कि ए इंसान, तो इस बात से गाफिल मत हो जा, तो इस बात को मत भूल कि मैंने तुझे तख्लीक किया है और इस दुनिया में भेजा है, और ये और बात है तो वक्त का खुदा ही सही। अब तो वक्त का खुदा बन बैठा है, ये दूसरी बात है, खुदाई अभी मेरे ही पास है, तेरे पास सिर्फ उस गुमराही और घमंड के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसी शेर को अगर इस हिसाब से देखें तो ये आरिफ सहबाई अपने शागिर्द के लिए भी लिख सकते हैं कि तू इस बात को नहीं भूलना कि मेरी वजह से तू आज शायरी कर रहा है, मेरी वजह से तू आज अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहा है। ये और बात है, तू मुझसे बढ़कर शायर अपने आप को आज समझता है, लेकिन इस शायरी की बुनियाद तेरे अंदर मैंने डाली है। यही शेर एक उस्ताद की तरफ से भी हो सकता है कि अगर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, कभी कभी इसको शागिर्द को, जब ये उस्ताद से आगे निकल जाता है, लेकिन ये उस्ताद उसको कहता है कि इस बात को मत भूल कि मैंने तुझे तख्लीक किया है, मैंने तेरी ये गाइडेंस की है, मेरी वजह से तू आज जो कुछ भी है मेरी वजह से है। लेकिन ये और बात है, तेरा चर्चा आज मुझसे ज़्यादा है, तुझे इस बात पे घमंड है, घमंड तो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि तू किस जगह से उठा है और किसकी मदद से उठा है। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। अब यहाँ पे अपने महबूब की बात करते हैं, तहलील यानी हल होना। वो कहता है कि मेरी रूह में हल हो चुका है, मेरा दोस्त जो है, मेरा महबूब जो है, वो मेरी रूह के साथ बिल्कुल मिक्स हुआ है, जैसे शुगर और वाटर यानी खांड और पानी हल हो जाते हैं, इसी तरह से वो मेरी रूह के साथ मेरा महबूब हल हो चुका है, तहलील हो चुका है। तो अगर इस तरह से फिजिकली जिस्मानी तौर पर अगर वो मुझसे जुदा है तो चलो जुदा ही सही, लेकिन अंदर से हम दोनों जुड़े हुए हैं। शुक्रिया।